नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। खबरों की शुरुआत इस बुलेटिन में हम करेंगे इलाहाबाद से, जहां यूनिवर्सिटी में जबरदस्त हंगामा मचा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हॉस्टल से गैर कानूनी तरीके से रह रहे छात्रों को बाहर निकालने पर जमकर हंगामा हुआ। नाराज छात्रों ने स्कूली बस के अलावा एक प्रोफेसर की कार में आग लगा दी, पथराव भी किया। हॉस्टल को खाली कराने को लेकर प्रशासन और छात्र भिड़ गए। पुलिस ने यूनिवर्सिटी में मार्च पास्ट भी किया है। स्थिति तब और बिगड़ गई जब छात्र उग्र हो गए। उन्होंने एक स्कूल बस में आग लगा दी, 2-3 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। ये चाह रहे थे कि वहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं वहाँ से बाहर ना निकल पाए, तो पर्याप्त संख्या में फोर्स लगा के उनको निकाला गया और कुछ लोगों को वहाँ पे डिटेन किया गया। डिटेन करने के बाद अलग अलग हॉस्टल्स के अंदर इन्होंने कई जगह पे पथराव किया है और जहाँ पे सूचना आई है 1-2 जगह गाड़ियों में तोड़फोड़ करी है। इसके अंदर अभी लगातार फोर्स हम लोग की राउंड पे है और एडिशनल एसपी, एडीएम और क्षेत्राधिकारी, एसीएम सभी यहाँ पर मौजूद हैं। आरएफ का कंपोनेंट और पीएससी भी यहाँ पर बुला दी गई है और जैसा कि आप देख रहे हैं अभी लगातार हम लोग राउंड ले रहे हैं। 2 हॉस्टल की अभी सर्चेस की गई है और आवश्यकता पड़ेगी तो और सर्चेस यहाँ पे की जाएंगी। और अब खबर पेट्रोल पंप्स में लोगों को चूना लगाते घोटालेबाजों की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के 7 पेट्रोल पंप्स ने लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। हर लीटर पर 50 ml तेल कम देने वाले इन लोगों को एसटीएफ की टीम ने पकड़ लिया है। जनता को लूटने वाले इन पेट्रोल पंप्स की ये करतूत आप देखिए। हो सकता है कि आप भी तेल भराते वक्त एक एक बूंद का हिसाब रखते हो, मीटर पर से नजर हटती भी न हो। आपकी कार माइलेज भी ठीक देती हो, लेकिन इसके बावजूद उम्मीद से पहले गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो समझ लीजिए कहीं न कहीं गड़बड़ झाला जरूर हो रहा है। एसटीएफ और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने लखनऊ में 7 पेट्रोल पंपों पर छापा मारकर गोरखधंधा करने वालों का भंडाफोड़ कर दिया। इन पेट्रोल पंपों पर रिमोट और चिप लगाकर तेल की चोरी की जा रही थी। कमाल यह है कि यह सब ग्राहकों की आंखों के सामने होता था। सर मिल गई, ये अलग से है, ये मशीन का पार्ट नहीं है, यही फिट किया है यार। सर रिमोट ये कॉइल है, ये सेंसर है, ये रहता पहले से। और ये मुझे लग रहा है इसका एंटीना है, यही मेन है। ये कॉइल इसका एंटीना है, ये सेंसर को पकड़ता होगा। लखनऊ के 7 पेट्रोल पंप से ऐसे चिप और रिमोट बरामद हुए हैं जिसके जरिए नापतोल में भांजी मारी जा रही थी। यानी पंप से पेट्रोल कम मिलता था जबकि पंप के मीटर बिल्कुल सही चलते थे। यानी तेल की चोरी होती थी और ग्राहकों को भनक भी नहीं लगती थी। ये सब रिमोट के जरिए अंजाम दिया जाता था। पेट्रोल पंप वाले हर लीटर में 50 ml का पेट्रोल चोरी कर लेते थे। यानी पंप की मशीन जब 1 लीटर दिखाती थी उस वक्त वास्तव में आपकी गाड़ी में 150 ml पेट्रोल ही भरा जाता था। पेट्रोल पंप के इस खेल में अमूमन 2 से 3 लोग शामिल रहते थे। इसमें एक पेट्रोल डालता था जबकि दूसरा मौका मिलते ही रिमोट दबाकर बाजीगरी को अंजाम देता था। एक एवरेज पेट्रोल पंप पर ये अमाउंट जो है 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर ये अमाउंट करीब 13-14 लाख रुपए पर मंथ अगर मॉनेटरी टर्म्स हम कन्वर्ट करें तो इतने की चोरी जो है पब्लिक से की जा रही है और इसके काफ़ी बृहद स्तर पर फैले होने की संभावना है। एसटीएफ ने छापे के दौरान उस शख्स को धर दबोचा जिसने 7 पेट्रोल पंप में 3-3 हजार रुपए में इस डिवाइस को इंस्टॉल किया था। उस शख्स को हर इंस्टॉलेशन के लिए 3 से 4 हजार रुपए मिलते थे। अब लखनऊ में इस खेल के खुलासे के बाद पूरे यूपी में हजारों पंपों पर सवाल खड़े हो गए हैं। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।
दनादन फैसलों के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार अब परिणाम को लेकर फिक्रमंद हो चली है। योगी कैबिनेट आज इसी उद्देश्य के बाद कई सारे बड़े फैसले कर चुका है। यूपी सरकार ने फैसला किया है कि 100 दिनों में जनता के सामने योगी के कामकाज के लेखा जोखा को रखा जाएगा, यानी कि रिपोर्ट कार्ड पेश की जाएगी। उत्तर प्रदेश की कमान संभाले योगी आदित्यनाथ पर जिम्मेदारियों का बोझ आ चुका है। जिम्मेदारी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की। न सिर्फ योगी एक्शन में दिखना चाह रहे हैं, बल्कि हकीकत की जमीन पर बदलाव को होते हुए भी देखना चाहते हैं, ताकि आवाम बदलाव महसूस करे। यही वजह है कि योगी ने अपनी सरकार का पहला रिपोर्ट कार्ड 100 दिनों में जारी करने का मन बनाया है। 100 दिन के बाद सरकार काम का लेखा जोखा लेकर जनता के सामने आएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किया है। उनकी लखनऊ में गैर मौजूदगी में एक मंत्री नियमित रूप से जनता दरबार में आएगा। डीएम और एसएसपी अपने दफ्तर में सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच जनता से मुलाकात करें। डीएम और एसपी कैंप ऑफिस में नहीं, बल्कि शाम 6 बजे तक अपने दफ्तर में मौजूद रहें। अफसरों को सभी बातें लैंडलाइन फोन के जरिए की जाएंगी। भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस हो, वार्निंग देकर छोड़ा नहीं जाएगा, कड़ी सजा का प्रावधान होगा। सभी मंत्री अपने विभागों का श्वेत पत्र जारी करेंगे। मंत्रियों और अधिकारियों को सरकारी दफ्तरों में औचक निरीक्षण करना होगा। जिन जिन जिलों का प्रभारी उनको बनाया गया है, उन सभी जिलों में जाकर हमने जो 100 दिन का अपना एजेंडा रखा है और केंद्र की जो योजना है, राज्य की जो योजना है, जमीनी स्तर पर उनकी समीक्षा करेंगे। जहां जहां भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही हैं, वहां पर अविलंब कार्रवाई हो, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर हो। सिर्फ उनको वार्निंग देकर नहीं छोड़ा जाएगा, जेल की सलाखों के पीछे उनको जाना होगा। अगर रिश्वतखोरी हुई तो 0 टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। योगी सरकार ने पुलिस और अस्पतालों पर भी नकेल कसी। थाना दिवस पर थाना प्रभारी को जनता से मिलने का निर्देश जारी किया गया है, तो अस्पतालों के लिए फरमान जारी किया गया कि रात में डॉक्टरों को ड्यूटी पर रहना होगा। बढ़ती गर्मी के बीच योगी सरकार ने सभी गांवों में शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक बिजली देने का निर्देश दिया है। सभी गांव में रात्रि 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक बिजली रहे, यह सभी अधिकारी, सभी डिस्कॉम सुनिश्चित करें। योगी ने बेटियों के लिए बड़े तोहफे का ऐलान किया। नवजात बेटियों के लिए 5000 का भाग्यश्री बॉन्ड दिया जाएगा। माताओं का भी ख्याल रखा गया है। इस स्कीम के तहत मां को मिलेगा 5100 का गिफ्ट। पर योगी के सामने सबसे बड़ी चुनौती आदेशों को जमीन पर उतारने की है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। खबर कश्मीर से है, जहां अनंतनाग के एक बैंक को लूटने के इरादे से आए एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ लिया गया। उसने सीआरपीएफ के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। आपको क्या काम मिला था? सर, उन्होंने कहा उसके पास क्या क्या हथियार था? सर, खाली पिस्टल था। कौन सा पिस्टल? सर, मुझे पता नहीं। पहले इस चेहरे की आपको पहचान बता दें। ये जम्मू कश्मीर में आतंक का जिंदा सबूत है। नाम है मुनीर, जो इस वक्त सुरक्षा बलों के कब्जे में है। अनंतनाग में जम्मू एंड कश्मीर बैंक में लूट के मकसद से आया था, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से वहीं धरा गया। अब सुनिए सीआरपीएफ की कस्टडी में आतंकी मुनीर अपनी जुबान से क्या क्या खुलासे कर रहा है। आपको ट्रेनिंग किसने दिया? पता नहीं। आपको कितना पैसा मिला? आपको कितना पैसा मिला यहाँ पे आने के लिए? सर, उसी ने कहा फोर्स किया, वरना हम मार देंगे। उन्होंने कहा वरना मैं मार दूंगा, पत्थर छीनो। क्या बोला? सर, उन्होंने कहा वरना हम मार देंगे, राइफल छीनो। आपको बोला उसने? जी सर। आतंकी मुनीर बता रहा है कि कैसे उसने जम्मू एंड कश्मीर बैंक को लूटने की कोशिश की। उसने ये भी बताया कि एक दूसरा आतंकी कैसे भागने में कामयाब रहा।
वो बंदा कहाँ का है? सर मिशकोरा। उसका घर जानते हो आप? गाँव जानता हूँ सर। घर जानते हो? नहीं सर, घर नहीं जानता। पिताजी का नाम जानते हो? नहीं सर। नहीं सर, नहीं जानते? नहीं। आप क्या काम करते हो? सर पढ़ाई करता हूँ और रेडीमेड शॉप चलाता हूँ बिहारी कोर्ट पे। रेडीमेड शॉप का आप कांचनाग में कितने दिन से हो? सर आज ही आया सर। आज ही आया सर। आज ही आया। कहाँ रुके हो? रुकने का घर कहाँ है? सर रुकने का नहीं, गाड़ी में आए और वापस जाने वाले थे। मुनीर के कबूलनामे ने यह साफ कर दिया है कि कश्मीर में आतंकियों की नापाक साजिश न सिर्फ हत्या की है बल्कि बैंक की तिजोरी से नोट लूटने की भी है और साथ ही फौजियों से उनके हथियार छीनने की भी। आतंकियों को इसका हुक्म उनके आका सुनाते हैं। अनंतनाग के बैंक में भी 2 आतंकी इसी इरादे से गोलियां बरसाते हुए घुसे थे, लेकिन सीआरपीएफ के जांबाज जवानों ने एक को धर दबोचा। इधर से दूसरा बंदा खड़ा है, वो उसने गोली मार दिया इसको बंदर का। ये बचाने के लिए पेट पे शूट किया, टारगेट किया था, लेकिन पेट पे नहीं हो पाया तो हाथ मारा तो पिस्टल गिर गया। तब तो ये बंदा राइफल छीन रहा था, दूसरा बंदा। जिंदा आतंकी मुनीर की जुबान से निकली हर एक हकीकत पाकिस्तान के पैसों पर पलने वाले आतंकियों की साजिश और पश्चिम के पड़ोसी की नापाक चाल को बेपर्दा कर रही है। लेकिन उन्हें ये समझना होगा कि जब तक धरती का वजूद रहेगा तब तक उनके इरादे अंजाम तक नहीं पहुंचेंगे। श्रीनगर से अशरफ वाणी के साथ आज तक ब्यूरो। जम्मू कश्मीर में कल कुपवाड़ा में शहीद हुए कैप्टन आयुष यादव और सूबेदार भूप सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक शहरों में पहुंचे। कैप्टन आयुष के पार्थिव शरीर को कानपुर पहुंचाया गया। भूप सिंह दौसा के रहने वाले हैं। कल कुपवाड़ा में सेना के कैंप पर आतंकवादी हमला हुआ था, जिनमें हमारे 3 जवान शहीद हुए थे। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव में हार से आम आदमी पार्टी में खलबली मची है। अब तो कुमार विश्वास भी पार्टी और केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में इतनी करारी हार मिली कि आम आदमी पार्टी की सियासी नींव ही हिलने लगी है। एक के बाद एक इस्तीफों की झड़ी, एक के बाद एक इस्तीफों की पेशकश। दिल्ली से लेकर पंजाब तक हड़कंप मच गया है। लेकिन शायद इतना ही काफी नहीं था। आप पर हमला अपने विश्वास पात्र ही कर रहे हैं। लेकिन ईवीएम में गड़बड़ियां हैं, उनमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं, उनके लिए अलग चैनल्स हैं, चुनाव आयोग है, कोर्ट है, हम जा सकते हैं। लेकिन हम ये तय करें कि हम जंतर मंतर से लड़ने किससे चले थे, करप्शन से, कांग्रेस से, मोदी से या ईवीएम से। शरद जोशी ने कहा था कि हर पार्टी कुछ दिन बाद कुछ % कांग्रेस हो जाती है। जैसे एक भारतीय जनता पार्टी आज 80% कांग्रेस है, उसके अंदर वंशवाद भी है, किचन कैबिनेट भी है, सुविधाजनक अल्पसंख्यक बहुसंख्यक अपीजमेंट्स हैं। आम आदमी पार्टी भी कुछ % कांग्रेस हो रही है। आज तक से बातचीत में आप नेता कुमार विश्वास ने दिल्ली और पंजाब में पार्टी की हार की कई वजहों को एक एक करके गिनाया। विश्वास ने ये भी कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करना गलत था। केजरीवाल पर यह भी इल्जाम लगाया कि सभी बड़े फैसले बंद कमरों में होते हैं। एमसीडी में हार से आपके जख्मों पर विश्वास के नमक से पार्टी गुस्से में है। लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर अपने अपने विचार रखना कोई अपराध नहीं है। एक लोकतांत्रिक पार्टी में हमारे अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन उसका बेहतर माध्यम होता है कि पार्टी फोरम के अंदर हम लोग बैठ के आपस में बातचीत करके अपनी कमियों का मूल्यांकन करें और उसको दूर करें। मैं अपने भगवान को। हार के बाद आप में गहन मंथन चल रहा है। केजरीवाल ने दिल्ली के सभी विधायकों और 48 पार्षदों से मुलाकात कर उन्हें ईमानदारी की शपथ दिलाई और हार से हताश न होने का ज्ञान दिया। अपनी पवित्र पार्टी को और इस आंदोलन को धोखा नहीं दूंगा। सब कुछ सही है, लेकिन पार्टी के भीतर मची भगदड़ को रोकना केजरीवाल के लिए अब बड़ी चुनौती है। रीमा पाराशर और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। शायद मोटे मोटे तौर
कुमार विश्वास के विश्वास में आई कमी पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने तंज किया है। कुमार विश्वास जी ने जो कहा है कि ये लोग जनता से और आम लोगों से कट गए, और मैं यही बात तो बार बार कह रहा हूं कि ये लोग अगर कटते नहीं तो मेरे कहने से झुग्गियों में आते, बैठते, उनकी समस्याएं सुलझाते, अनऑथराइज कॉलोनियों में आते, उनकी समस्याएं सुलझाते, गाँव में आते, किसानों से बात करते, उनकी समस्याएं सुलझाते। तो निगेटिव पॉलिटिक्स किए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं बधाई देना चाहता हूं कुमार विश्वास जी को। उन्होंने बहुत ही सही बात और सही प्रॉब्लम कि दिल्ली के लोगों से कट गई है ये आम आदमी पार्टी सरकार, इसको उन्होंने एक्सेप्ट किया। शायद उनका दिल इतना बड़ा है जो एक्सेप्ट कर रहे हैं। और अब दिल्ली से खबर आ रही है, दिल्ली सरकार ने यूपी की तर्ज पर सरकारी छुट्टियों को रद्द करने का फैसला कर लिया है। दिल्ली में भी सरकार ने महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथियों पर होने वाली छुट्टियों को अब खत्म कर दिया है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि किन किन महापुरुषों के नाम पर दी जाने वाली छुट्टियों को दिल्ली सरकार ने रद्द किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद अब मनीष सिसोदिया ने ये फैसला किया है, जो कि उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ शिक्षा मंत्री भी दिल्ली के हैं।